हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिया सारा दिन घर में काम करती रहती है और ये सब कुछ वली से बर्दाश्त नहीं होता। वली अपनी माँ के पास फ़ौरन जाता है और अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब बिया को कॉलेज में एडमिशन लेकर दूंगा। मुझसे ये बिया की हालत देखी नहीं जाती। लेकिन जब वहाँ पर एडमिशन के लिए जा रहे होते हैं तो बिया वहाँ पर किडनैप हो जाती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि बिया को किडनैप करने वाला कौन है और आगे जाकर अब वली के साथ क्या होने जा रहा है। वली की जो वैल्यू है अपने चाचू के सामने कैसे गिरेगी, तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। वली की माँ भी मजबूर होकर वली को इजाज़त दे देती है। पहले तो उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा मैं नहीं चाहती कि घर में मज़ीद इख्तिलाफात बढ़े, तुम चाहे जो कुछ भी करो या जो कोई भी काम करो सोच समझ कर करो। तो वली अपनी माँ की बात को साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने मुश्किल वक्त में बिया का साथ देना है। वो बिया को कॉलेज के लिए लेकर जा रहा होता है दाखिले के लिए। वहाँ पर कुछ काम के लिए वली नीचे उतरता है तो गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुंडे जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो बिया को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो बिया शोर मचाती है। वली भागकर उन गुंडों के पास आता है और उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। उनके साथ जब लड़ता है झगड़ता है तो बिया को वहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से लेकर जा रहा होता है तो एक गुंडा गोली चला देता है। जैसे गोली चलाता है तो वली को बाजू के ऊपर लगती है, लेकिन फिर भी वली उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसको वहाँ से लेकर जा रहा होता है। जैसे लेकर जा रहा होता है तो पीछे से गुंडा आता है और उसके सर के ऊपर डंडों की बारिश कर देता है। जैसे उसे डंडा लगता है वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पे गिर पड़ता है और आखिरकार उसका हाथ हमेशा के लिए बिया से छूट ही जाता है। बिया को लेकर चले जाते हैं गुंडे वहाँ पर। तो जैसे वली वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, आवाम आती है, उसे देखती है तो उससे फ़ौरन हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो अकबर हुसैन को पता चलता है। अकबर हुसैन भागकर वली के पास आता है, उससे पूछने की कोशिश करते हैं। वली को जब वहाँ पर हालत बुरी पड़ी होती है तो अकबर को ये नहीं याद रहता कि वली के साथ क्या हो रहा है। उसे सिर्फ अपनी बहू की पड़ी होती है क्योंकि वो इज़्ज़त अपनी मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। उसे एक शक भी हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि वली बच गया और मेरी बहू को कोई उठा कर ले गया। उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन वली बेहोशी की हालत में फिर भी वो बिया का नाम ले रहा होता है। उसकी ज़बान पे बिया का नाम ही होता है और उसे बार बार कह रहा होता है कि चाचू जान मुझे यहाँ से जाने दें, बिया की हालत ख़राब हो गई है या उससे मुश्किल वक्त में मेरी ज़रूरत है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे बचाने की कोशिश करता हूँ। उसी हालत में वहाँ पर उसका चाचू उससे रोकता है, उससे कहते हैं कि नहीं भाई तू ऐसा भी कुछ भी नहीं करेगा, ये सारे मामलात हम देख लेंगे, मुझे पहले तुम बताओ कि वो लोग कौन थे और किसका उनके साथ ताल्लुक़ था और वो बिया को कहाँ लेकर गए। लेकिन उसे ऐसा तो कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाए जैसे ही तो अकबर मज़ीद परेशान हो जाता है, घर चला जाता है और दनियाल के साथ ये सब कुछ बात शेयर करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है। जैसे दनियाल आता है उसके सामने तो मज़ीद नाटक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दनियाल को मौका मिल चुका होता है, वली होता नहीं है। वो अपने जो बयानात होते वो पेश करने की कोशिश करता, लेकिन दनियाल अपने वालिद के सामने नाटक करता है। कहते हैं कि अबू जान मैं अपनी बेगम के बगैर अब कैसे रह पाऊँगा, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, मुझे अपनी बेगम हर सूरत में चाहिए। वली की दुश्मनी की खातिर मेरी बेगम यहाँ से मुझसे दूर चली गई। लेकिन वहाँ पर एक और वो बड़ी पॉइंट की बात करता है, ऐसी पॉइंट की बात करता है कि उसके वालिद को जो शक होता है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो चुका है। उसका जो शक होता है वो मज़ीद आगे होना शुरू हो चुका होता है और अपने वालिद को कहते हैं कि अबू जान मुझे एक बात बताओ, अगर वली की दुश्मनी थी उनके साथ तो मेरी बिया को वो उठाकर क्यों ले गए, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। तो उसका वालिद उससे पूछने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि भाई हाँ भाई तू बता क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो। दनियाल उसके सामने सारी खुलकर बात कर देगा। उससे कहेगा कि अगर वो गुंडे थे, अगर उनका ताल्लुक वली के साथ था, दुश्मनी वली के साथ थी तो वो वली को उठाकर लेकर जाते, बिया को हरगिज़ भी वो लेकर ना जाते। मुझे तो ये सारा गेम जो है वह वली की लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब
कुछ वली ने ही किया, लेकिन उसका वालिद जो है वो साफ इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भतीजा ऐसा काम नहीं कर सकता, वो अपनी इज़्ज़त को मिट्टी में नहीं मिला सकता। लेकिन दनियाल उसे इतना मजबूर करेगा या उसके ऊपर इस हिसाब से प्रेशर डालेगा कि उससे मज़ीद जो होगा वो शक होना शुरू हो जाएगा कि यार वाकई कोई बात तो ज़रूर है, जो अब देखो वली यहाँ पर नाटक कर रहा है मेरे सामने और वली को वो लेकर गया है यहाँ पर बिया को। तो बिया जब वहाँ पर गई है तो उनका बिया के साथ क्या ताल्लुक़ था, उनका जो ताल्लुक़ होता वो वली के साथ होता। बिया को उठाकर वो कैसे ले गए, बिया बेचारी को लेकर आते हैं गुंडे, वहाँ पर उसके ऊपर बंदूकें तान कर खड़े होते हैं कि भाई ये यहाँ से कहीं भाग ना जाए। लेकिन दनियाल ने अपना मकसद पूरा करवा दिया। वो चाहता था कि एक तो बिया नज़रों में, सबकी नज़रों में गिरे, क्योंकि अकबर हुसैन उसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता था या उसके ऊपर बड़ा यकीन करता था कि मेरी बहू बड़ी अच्छी है और इस घर को संभालने वाली है। दूसरा, वली की भी इस घर में या इस माशरे में इज़्ज़त ख़त्म करवाना चाहता, क्योंकि वो शादी करना चाहता था एनी के साथ। वो एनी को अब मज़ीद अपने जाल में फंसाना शुरू कर चुका है। एनी भी वली के साथ दुश्मनी रखती है, तो ये दोनों मिलकर वली को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वो अपने रास्ते से बिया को हटाना चाहता है। बिया को जैसे ही अपने रास्ते से हटाएगा तो उसके बाद जो होगा उसको अपना मकसद मिलना शुरू हो जाएगा। वो हर सूरत में अकबर हुसैन भी आखिरकार वली के ऊपर ये कह देगा कि बस बेटा अब तुम्हारा जो मामला है या तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता था या जो ताल्लुक़ था ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वली ज़रूर जाएगा उसको ढूंढने के लिए, उसको हर सूरत में उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसे हरगिज़ भी आराम नहीं आएगा। वो जब तक बिया को ढूंढ नहीं लेता वो सुकून के साथ नहीं बैठेगा। जब वहाँ पर बिया को ढूंढेगा तो फिर जाकर इनको पता चलेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। अभी तो ये सारी गेम दनियाल के ऊपर आई हुई है। दनियाल अपना पूरा जोर लगाएगा, हर सूरत में कोशिश करेगा वली को सबकी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन अब स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि जितना भी जुल्म अब वली के साथ होता जा रहा है, अब वो जुल्म जो है वो हद से बाहर निकलता जा रहा है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये पाऊँ आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या जैसी वली की हालत ठीक होती है तो उसके बाद वली पहला काम कौन सा करेगा, क्या बिया को ढूंढने के लिए जाएगा या यहाँ पर चुप हो जाएगा, या अकबर हुसैन इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देगा और इससे कहेगा कि बस बेटा तुम्हारे ये जो नाटक है या तुम्हारे ये जो बहाने हैं मज़ीद नहीं चल सकते, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसका हाथ नहीं है। तुम चुपचाप मुझे अपनी बहू दे दो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हशर करने वाला हूँ। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आगे जाकर ऐसा होने वाला है या वली बिया को ढूंढ लेगा और दनियाल की जो वैल्यू है अपने अब्बू के सामने गिराने की कोशिश करेगा। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।